पति की मौत के बाद प्रेमी के साथ लिविंग में रह रही थी महिला कुएं में 2 बच्चों के साथ पड़ा मिला शव। दोस्तों, ये खबर राजस्थान के अलवर की है। अलवर में एक महिला और उसके 2 बच्चों के शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। पति की मौत के बाद फरमीना अपने बच्चों के साथ इजराइल नाम के शख्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। बताया जा रहा है कि तीनों की हत्याएं इजराइल ने की, फिर शव को कुएं में फेंक दिया। राजस्थान के अलवर में एक साथ 3 शव मिलने से हड़कंप मच गया। सोमवार देर शाम बख्तल की चौकी के पास एक खाली कुएं में मां, बेटे और बेटी के शव मिले हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक महिला की पहचान फरमीना, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, उसकी बेटी सफीना, जिसकी उम्र 10 वर्ष और बेटा दिलशान, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, के तौर पर हुई है। मृतका के पति जैकम की 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है और वो इको गाड़ी बुकिंग पर चलाता था। उसकी लाश साल 2019 में उसी की गाड़ी में संदिग्ध अवस्था में पड़ी मिली थी। मृतका के देवर फरदीन ने बताया कि भाभी फरमीना अपने पति की मौत के बाद में हमने उसे ससुराल में रहने की सलाह दी थी, लेकिन वह नहीं मानी और वैशाली नगर इसी उर्फ इजराइल के साथ रहने लग गई थी। दोनों का प्रेम संबंध चल रहा था। फरदीन यह भी बताया कि इजराइल ने उसके मृतक भाई से मारपीट भी की थी, जिसकी भी संदिग्ध अवस्था में डेड बॉडी मिली थी। फरमीना के दोनों बच्चे मदरसे में पढ़ते थे। उन्हें टीवी और अखबार के माध्यम से उनकी मौत की खबर मिली थी। इसके बाद वो अस्पताल गए और डेड बॉडी की पहचान की। पोस्टमार्टम के बाद तीनों को शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि मृतकों की पहचान हो चुकी है और तीनों की हत्या का मुख्य आरोपी इजराइल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इश्क के जुनून में 3 बेकसूरों की जान लेने वाले संजय पंत को अपने फुल प्रूफ प्लान पर पूरा विश्वास था। दोस्तों, ये खबर देहरादून की है। वो ठाने बैठा था कि पुलिस की किसी भी शक्ति के आगे वह टूटेगा नहीं। पुलिस का हर कोशिश जाया जा रही थी। आला अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस हत्याकांड की गुत्थी कैसे सुलझाई जाएगी। इधर देहरादून में बैठी टीम ने फौजी की पत्नी चंचल जोशी को टारगेट में किया तो वह जरा सी शक्ति में संजय से अपने रिश्तों की बात कबूल कर ली। इसका पता चलते ही उधम सिंह नगर में पुलिस ने संजय को जब इस राज के बारे में बताया तो वह टूटता चला गया। दर्द में जुबान लड़खड़ाती चली गई और जान हलक में सूख गई। दूसरे अपराधियों की तरह संजय पंत भी श्यामपुर के गार्ड राजेंद्र जोशी, उसकी मां कमला और बेटे भास्कर की हत्या को अंजाम देने के बाद मुतमईन हो गया था कि उसका कुछ नहीं होगा। सातिराना अंदाज में उसने पुलिस को गच्चा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जोशी परिवार की कार लावारिस मिलने के बाद से संजय पंत की राजेंद्र के आवास पर चहलकदमी बढ़ गई थी। पहली बार जब पुलिस का कार की सूचना लेकर घर पहुंची तो संजय पंत वहां मौजूद था। पहले पुलिस को लगा कि पड़ोसी होने के नाते वह जोशी परिवार का शुभचिंतक है, लेकिन अगली मुलाकात में उसने राजेंद्र जोशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की तो पुलिस का माथा ठनक गया। मोबाइल की डिटेल्स खंगाली गई तो उसकी भूमिका संदिग्ध नजर आई। पहली बार जब पुलिस ने संजय को पूछताछ के लिए थाने लाई तो उल्टा उसने पुलिस को कटघरे में खड़ा करने लगा। शक्ति दिखाई तो कहने लगा कि पिटाई करने के लिए लाए हो, मैंने कुछ नहीं किया है, चाहे जितना भी पीट लो कुछ नहीं मिलेगा। स्थानीय पुलिस का हाथ कुछ नहीं लगा तो उधम सिंह नगर पुलिस संजय पंत को अपने साथ ले गई। 4 दिन तक हत्यारोपी पुलिस को छकाता रहा। शक्ति बढ़ी तो फौजी दीपक जोशी का नाम लेकर कहानी का दूसरा रूप देने की कोशिश की थी। पहले पुलिस को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब दीपक से पूछताछ की गई तो उसने खुद को बेकसूर बताया। उसकी लोकेशन भी घटना स्थल से कोसों दूर थी। इसके बाद पूरी तरह से पुलिस की जांच संजय पंत पर केंद्रित हो गई और उधर चंचल के कबूलनामे से सारी पिक्चर साफ हो गई।
पहले की दरिंदगी की हद पार अब हो रहा है पछतावा। फौजी की पत्नी के प्रेमी ने इश्क के जुनून में दरिंदगी की हद पार कर दी। प्रेमिका के जेठ सास और भतीजे की नृशंस हत्या कर प्रेमी ने उन्हें ठिकाने भी लगाया, लेकिन अब होश आया तो प्रेमी को अपने किए पर पछतावा हो रहा है। कोतवाली में पुलिस हिरासत में पहुंचे संजय से जब इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बारे में पूछा तो वह फपक कर रो पड़ा और बोला, मेरी मौत मारी गई थी। बुधवार को रुद्रपुर से पुलिस तिहरे हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त श्यामपुर थाना प्रेमनगर देहरादून में रहने वाले फौजी दीपक जोशी के पड़ोसी एवं उसकी पत्नी चंचल के प्रेमी संजय पंत को सिसैया गांव के अनिल कुमार के साथ कोतवाली लेकर आई। पुलिस हिरासत में कोतवाली में बैठे संजय पंत से 3 लोगों की हत्या के पीछे का कारण मालूम किया गया तो उसने बरबस ही सब कुछ बोल डाला और फपक फपक कर रोने लगा। संजय ने बताया कि वह ग्रेजुएट है और होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद आईएसएम में कैटरिंग का काम करता था, लेकिन चंचल के प्यार ने उसे अंधा कर दिया। मोहब्बत के आगे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी प्रॉपर्टी से प्यार नहीं था बल्कि उसे पाना चाहता था। हत्यारोपी संजय ने बताया कि उसके परिवार में मां, बड़ा भाई और एक बहन है। पिता तुलसी दत्त पंत की मौत हो चुकी है। रुधे गले से संजय ने कहा कि इश्क के जुनून में उसे अपराधी बना दिया। चंचल के पति दीपक जोशी के शारीरिक शोषण के आरोप में उसने कहा कि वह चंचल से प्यार करता था। चंचल से उसे प्यार करती थी या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। उसने तिहरे हत्याकांड में पछतावा जताते हुए अपने हक में कुछ भी कहने से मना कर दिया। तिहरे हत्याकांड के मामले में मुख्य अभियुक्त संजय पंत को उसके घर में किराए पर रहने वाले सिसैया के महेश के भाई माउजर उपलब्ध कराई थी। महेश पिछले 2-3 सालों से देहरादून में रह रहा है, जिससे संजय का उसके परिवार से भी मिलना जुलना हो गया। अनिल सबसे बड़ा है, उससे छोटा भाई जो देहरादून में एमआर है और फिर उससे छोटा भाई स्वास्थ्य विभाग में वार्ड बॉय है। अनिल का परिवार साधन संपन्न है। 4-5 एकड़ जमीन है जिस पर अनिल खेती करता है, जबकि पुलिस का कहना है कि देहरादून से सरतारगंज तक तीनों को लाकर हत्या कराने में अनिल की भी मुख्य भूमिका है और उसी के बताए रास्ते से ही वह यहाँ तक पहुँचा था। गन शॉट इंजरी से हत्या की पुष्टि। तिहरे हत्याकांड में मारे गए राजेंद्र जोशी और उसकी मां कमला जोशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया। एसएसआई प्रवीण सिंह ने बताया कि पीएम रिपोर्ट में दोनों की मौत गन शॉट इंजरी से होने की पुष्टि हुई है। 2 बच्चों की निर्मम हत्या से दहला बदायूं। हत्यारे की मां बोली, कोई झगड़ा नहीं था, बेटे ने गलत किया। दोस्तों, यह खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं की है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 2 बच्चों की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी साजिद को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया है। घटना में उसका एक भाई भी शामिल था। वहीं हत्याकांड में अपने दोनों बेटों को गंवा चुकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आरोपी साजिद की मां नाजरीन का कहना है कि उसके बेटे ने गलत किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। आरोपी साजिद की मां का कहना है कि कई साल पहले साजिद और जावेद दुकान में एक साथ काम करते थे। हर रोज की तरह मंगलवार की सुबह भी वह साथ में काम करने गए थे। कभी किसी से उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ था। उन्हें नहीं मालूम कि आखिर साजिद ने 2 बच्चों की हत्या क्यों की। उसकी उन बच्चों ने आखिर क्या दुश्मनी थी। पुलिस देर रात नाजरीन के पास पहुंची तब उसे इस हत्याकांड और साजिद के एनकाउंटर की खबर मिली। नाजरीन का कहना है कि जिस तरह से आहान और आयुष की मां ने 2 बच्चों को पाला था और उनकी हत्या की गई है, उसका काफ़ी दर्द है नाजरीन को। नाजरीन का कहना है कि साजिद ने गलत किया है और उसको गलत की सज़ा मिली है। साजिद को यह नहीं करना चाहिए था। अगर उसने किया है तो उसने जैसा किया है उसको सज़ा मिली।
नाजरीन का कहना है कि उसकी बहू गर्भवती नहीं है। 10 से 12 दिन पहले उसकी बहू अपने मायके चली गई थी। पहले 2 बच्चे साजिद के मर चुके हैं। पुलिस ने उस छत को सील कर दिया जहां आरोपी ने दोनों भाइयों का कत्ल किया था। मृतक बच्चे के पिता विनोद का कहना है कि वह काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे। उनकी पत्नी का रोते हुए फोन आया था। जब वह भागकर घर आया तो देखा उनके 2 बच्चों के खून से लथपथ शव पड़े हुए हैं। विनोद ने बताया कि उनकी साजिद से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। उसकी पत्नी ने साजिद ने 5,000 रुपये मांगे थे। उसने पैसे मांगते वक्त कहा था कि उसकी पत्नी गर्भवती है और डिलीवरी होने वाली है। उनकी पत्नी ने साजिद को पैसे दे दिए। वह रुपए लेकर चाय पानी के बहाने से उसके दोनों बच्चों को लेकर ऊपर छत पर चला गया। ऊपर से जब बच्चों के चीखने की आवाज़ आई तो उनकी पत्नी छत की ओर भागी। उसने देखा कि साजिद के कपड़े खून से सने हुए हैं और उसके हाथ में धारदार हथियार है। उसने उसके दोनों बेटे आयुष और आहान की हत्या कर दी थी। वहीं तीसरे बेटे युवराज पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद वह वहां से भाग गया। विनोद ने बताया कि जिस वक्त साजिद आया था उस दौरान उसका भाई जावेद भी वहां मौजूद था। वहीं दोनों मृतक बच्चों की मां संगीता का कहना है कि साजिद और उसका भाई जावेद घर पर आए थे। मैंने चाय बनाई। साजिद बच्चों को बहाने से ऊपर ले गया और फिर उनकी हत्या कर दी। पुलिस इस हत्याकांड की जांच कर रही है। घटना का मुख्य आरोपी साजिद पुलिस से एनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस उसके भाई जावेद की तलाश में जुट गई है। हत्या में इस्तेमाल हथियार और रिवॉल्वर को बरामद कर लिया गया है। साथ ही एसएसपी प्रियदर्शी ने बताया कि मृतक बच्चों के परिवार ने एफआईआर में आरोपी के भाई जावेद का भी नाम लिया है। उसकी तलाश में टीम काम कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ट्रिपल मर्डर से दहला महोबा। बेटा न होने से नाराज युवक ने पत्नी समेत 2 बच्चों की कर दी हत्या। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश की महोबा की है। यूपी के महोबा में बेटा न होने से नाराज युवक ने पत्नी समेत 2 बेटियों की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक समेत कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के महोबा में सोमवार की देर रात ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। युवक ने नशे में पत्थरों से कुचलकर 2 मासूम बच्चों समेत पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों ने घटना का जायजा लिया। पुलिस ने मंगलवार को हत्या के आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के समदनगर इलाके का है। यहां रहने वाला देवेंद्र विश्वकर्मा गांजा और शराब पीने का आदी था। मामूली बातों पर आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था। इसके अलावा खाने में नमक कम, रोटी जल जाने और सब्जी में पानी होने जैसी बातों को लेकर भी आए दिन पत्नी से झगड़ा करता था। इसी बीच सोमवार की देर रात को पति पत्नी के बीच फिर किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद अचानक युवक ने पत्नी रामकुमारी, 9 साल की बड़ी बेटी आरुषि और 5 साल की छोटी बेटी सोनाक्षी की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। महिला और बच्चों की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए तो आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं घर पहुंचे आरोपी के माता पिता ने बहू और बच्चों को मृत देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी। इस ट्रिपल हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं इस मामले में एसपी अपर्णा गुप्ता ने बताया कि घटनास्थल का जायजा लेते हुए परिवार के लोगों से पूछताछ की गई है। हत्या की जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि उसकी 2 बेटियां थी और बेटा नहीं हो रहा था। पत्नी मोटी मोटी रोटी बनाती थी, इसी से गुस्सा होकर उसने नशे में हत्या कर दी। 12 महीने बाद 12 अफसरों ने सुलझाया ट्रिपल मर्डर केस। 7 गिरफ्तार, भतीजे निकले हत्यारे। मध्य प्रदेश के बैतूल में
पिछले साल हुए ट्रिपल मर्डर केस को एसआईटी ने सुलझा लिया है। इस मर्डर मिस्ट्री में ब्रोकर और उसकी महिला मित्र के भतीजों की अहम भूमिका थी। 12 महीने पहले हुए इस हत्याकांड के रहस्य को 12 अफसरों की एसआईटी ने सुलझाकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में पिछले साल हुए ट्रिपल मर्डर केस को एसआईटी ने सुलझा लिया है। इस मर्डर मिस्ट्री में ब्रोकर और उसकी महिला मित्र के भतीजों की अहम भूमिका थी। 12 महीने पहले हुए इस हत्याकांड के रहस्य को 12 अफसरों की एसआईटी ने सुलझाकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह जमीन का विवाद बताया जा रहा है। पिछले साल बैतूल के गंज के थाना इलाके के भगनू डन्ना में रहने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर नंदू मालविया, उसके साथ लिव इन में रहने वाली आदिवासी महिला फुलवा और उसकी नौकरानी गीता की धारदार हथियार से कटी हुई लाशें उसके घर में मिली थी। 18 नवंबर 2019 की रात नंदू मालविया के घर इन लाशों को मिलने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया था। उस समय एसपी के कार्तिकेय ने इस ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एक एसआईटी गठन की थी, जो लगातार इस हत्याकांड से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में नंदू मालविया के भतीजे जितेंद्र उर्फ जित्तू को घटना के 9 दिन बाद ही यानी 29 नवंबर को हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जो जमानत से बाहर आ गया था। लेकिन मुख्य आरोपी के न मिलने पर मृतक के एक हाथ का पंजा गायब होने से यह ट्रिपल मर्डर पुलिस के लिए पहेली बना हुआ था। एसआईटी ने इस मामले में बारीकी से छानबीन की तो कई परतें खुलकर सामने आ गई। इसमें खुलासा हुआ कि फुलवा का भतीजा अशोक ध्रुव उसकी मिलनपुर स्थित जमीन पर खेती कर रहा था, जिसे फुलवा ने किसी को बेच दिया था। जमीन को बेदखली से अशोक उससे नाराज था। इसी बीच नंदू का भी अपने भतीजे जितेंद्र उर्फ जित्तू से प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। गणेश स्थापना के दौरान दोनों मिले तो उन्होंने एक दूसरे से इस झगड़े के बारे में जिक्र किया तो और फिर दोनों ने नंदू मालविया और फुलवा को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया। घटना वाले दिन अशोक और नंदू मालविया के घर पहुंचा, जहां उसका फुलवा से विवाद हो गया। इसी बीच वहां नंदू मालविया भी मौजूद हो गया। नंदू ने यहां अशोक को थप्पड़ मारा तो झगड़ा बढ़ गया। गुस्से में अशोक ने यहां नंदू की हत्या कर दी। फिर फुलवा और घटना को देखने वाली नौकरानी को भी मार डाला। इस हत्याकांड को अशोक और उसके साथी सतीश, श्रीराम, जित्तू और उसके फर्नीचर मार्ट के कर्मचारी योगेश, अजय, रवि, चावरे, कमलेश सोनी ने मिलकर अंजाम दिया। खास बात यह है कि इस हत्याकांड में आरोपी नंदू के हाथ का पंजा अपने साथ ले गया, जिसके बारे में पता चला कि उसमें सोने की अंगूठी निकलने के लिए वो पंजा अपने साथ ले गए थे, जिसे बाद में जला दिया गया था।